आपको याद होगा अभी चंद दिन पहले ही बेरमो में जो धनबाद के सांसद हैं उन्होंने लंबी चौड़ी दहाड़ मारी थी और अनूप सिंह पे हमला किया था और कहा कि अनूप सिंह अपनी पत्नी को टिकट दिलाने के लिए बेचैन थे क्योंकि इस राज्य में पति पत्नी की सरकार चल रही है। ये हेमंत सोरेन के तर्ज पे अपनी पत्नी को टिकट दिलाना चाहते हैं। अब बताइए कि ढुल्लू महतो जब किसी स्टेज पे अब जाएंगे तो किस मुंह से दहाड़ मार पाएंगे कि साहब बागमारा में आपके इतने कार्यकर्ता थे, उन्हें आपने टिकट दिलाने की पैरवी नहीं की। लोकसभा आप लड़ेंगे, विधानसभा आपका भाई लड़ेगा और जब मेयर का चुनाव होगा तो सबसे पहले पत्नी का पोस्टर लगाकर आप आगे आ जाएंगे। तो साहब नैतिकता है कहाँ? आप स्टेज पर चढ़कर बड़ी बड़ी बातें जरूर जनता को समझाने का प्रयास करते हैं कि अनूप सिंह अपनी पत्नी को आगे कर राजनीति करते हैं, परिवारवाद करते हैं। हेमंत सोरेन अपनी पत्नी को आगे कर परिवारवाद करते हैं। लालू यादव अपने बेटे को आगे कर परिवारवाद करते हैं। मुलायम सिंह अपने बेटे को आगे कर परिवारवाद करते हैं। और यही भारतीय जनता पार्टी जो भी बड़े बड़े चैनल्स है उस पर बैठकर ये दुहाई दिया करती है कि ये बाप जाएगा बेटा आएगा, बेटा जाएगा बहू आएगी। अब किस मुंह से राष्ट्रीय चैनल पे बैठेंगे और अब किस मुंह से ये जो विधायक और एमपी हैं ये स्टेज पे जाके दूसरे को ये कहानियां बताएंगे कि साहब हेमंत सोरेन ने अपनी पत्नी को टिकट दे दिया, साहब अनूप सिंह ने अपनी पत्नी को राजनीति में उतार दिया, साहब अनूप सिंह अपने भाई को लेके आ रहे हैं। अरे आप कहाँ चूके हैं? आपको भी तो मौका मिला तो आपने कार्यकर्ताओं को मौका नहीं दिया। अब ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सोचने की आवश्यकता है कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाकर सपना देखा करते थे कि ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो पिछले रो में बैठे हुए व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जा सकती है। तो लोगों में सपना जगा था कि इस बार जब भारतीय जनता पार्टी का लिस्ट निकलेगा झारखंड में तो कार्यकर्ताओं को जगह मिलेगा, लेकिन पत्नी से, बेटा से, भाई से, बहू से फुर्सत मिलेगा तब ना ये पार्टी आएगी। अब नरेंद्र मोदी खुद किस मुंह से लाइव आएंगे और कहेंगे भाइयों एवं बहनों ये परिवारवाद की पार्टी है? तब तो झारखंड में आएंगे तो हेमंत सोरेन हो चाहे कांग्रेस के नेता हो ये जमकर चुटकियां लेंगे, बिल्कुल ले भी रहे। जी बिल्कुल लेंगे, बिल्कुल। मैं आपको एक और ताज्जुब की खबर बता रहा हूँ कि एक ही परिवार से 3 आदमी को टिकट मिल जाता है भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में। सबसे पहले आजसू के टिकट पर चंद्र प्रकाश चौधरी सांसद का टिकट लड़ते हैं, उन्हीं की पत्नी को टिकट मिल जाता है रामगढ़ से विधायक का, और उनके भाई को भारतीय जनता पार्टी बड़का गांव से टिकट देती है रोशन लाल चौधरी को। एक ही परिवार से 3 व्यक्ति। आंसू की चर्चा जब भी इस राज्य में करेंगे तो संघर्ष का दौर जो देखा है सुदेश महतो ने उसे कोई नकार नहीं सकता, लेकिन विषम परिस्थितियों में सुदेश महतो ने पार्टी के नेताओं की बलि कैसे चढ़ाई है ये किसी से छुपी हुई नहीं है। इसके पहले चुनाव में आपने देखा होगा कि गोमिया में जोगेंद्र महतो का अलायंस के नाम पर किस तरह बलि चढ़ाया था। आज ठीक जिस जोगेंद्र महतो का जब बलि चढ़ रहा होगा तो आंसू के कई नेता तालियां बजा रहे होंगे कि बलि चढ़ा देंगे आने वाले वक्त में। चंदन क्यारी में कभी किसी ने नहीं सोचा था कि सुदेश महतो चंदन क्यारी छोड़कर भाग जाएंगे, अपनी मौसी घर को अकेला छोड़ जाएंगे। आज उमाकांत के सामने उन्होंने एक ही ऑप्शन छोड़ा है कि वो दूसरे जगह चले जाए और उमाकांत चले गए। इसी का कारण है कि झारखंड में एक नाम जो तेजी से बढ़ रहा है और सुदेश महतो को परेशानी कर रहा है वो है जयराम महतो, जिसकी 4थी लिस्ट आने वाली है और कहा जा रहा है कि 4थी लिस्ट में चंदन क्यारी और बेरमो होगा। और सबसे मजेदार बात आपको और बता दूं कि सुबह जब अखबार पढ़ रहा था तो एक बयान आया था कि जिसमें जयराम महतो ने कहा है इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि वो जयराम महतो के गढ़ में घुसकर एक मैसेज देने का काम करना चाहते हैं कि मैं कुर्मी का सबसे बड़ा नेता हूं। और इस चाल को जयराम महतो ने भांप लिया है, इसलिए जयराम महतो ने सीधे सीधे जवाब दिया है कि अगर टुंडी से सुदेश महतो चुनाव लड़ेंगे तो मैं टुंडी से चुनाव लड़ूंगा। अब सुदेश महतो के जो हनुमान थे, जो हनुमान कहे जाते थे, उमाकांत रजक, जो दलित समाज के एक बड़े चेहरा थे, वो चेहरा भी बाहर निकल चुका है। तो सुदेश महतो के पास अब नेताओं की भी बड़ी कमी हो गई होगी। आप देखे होंगे
उमाकांत रजक को सिखाए हुए नेताओं ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि उमाकांत रजक को आंसू से जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जी। अब बताइए, जो लोग सुबह उनके घर पे दरबारी किया करते थे और उनसे राजनीतिक गुण सीखा करते थे, वो लोग बता रहे हैं कि उमाकांत रजक के नहीं रहने से बोकारो में आंसू को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब क्या फर्क पड़ेगा ये तो चंद दिनों के बाद ही बिल्कुल जो चंदन